गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 4, औरंगजेब, साम्राज्य विस्तार एवं धार्मिक नीति, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर एंड रिलीजियस पॉलिसी। औरंगजेब अकबर के पश्चात जहांगीर तथा शाहजहां मुगल सम्राट बने। उन्होंने अकबर की नीतियों का पालन किया, इससे मुगल साम्राज्य शिथिल रहा। 1658 में औरंगजेब ने अपने भाइयों को सत्ता संघर्ष में पराजित करके सम्राट बना और उसने 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक शासन किया। पिछले अध्याय में हमने उनके प्रारंभिक जीवन और साम्राज्य विस्तार के बारे में पढ़ा। पिछली वीडियो में ये उसी का लेसन 4 का औरंगजेब का शेष भाग है, लेसन नंबर 4 का, और इसमें हम अध्ययन करेंगे औरंगजेब की धार्मिक नीति। भारत के परिप्रेक्ष्य में या भारत के संदर्भ में औरंगजेब की धार्मिक नीति बहुचर्चित व विवादास्पद मुद्दों में से एक है। विद्वानों ने अपने अपने इतिहासकारों ने अपने अपने नज़रिए से इसका विश्लेषण किया। इतिहासकारों का एक वर्ग ऐसा है जो इस बात पर जोर देता है कि वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था और इसमें इसकी आस्था धर्मांधता के स्तर की थी। उसने लोगों के प्रति कभी उदारता नहीं दिखाई जो उसकी धार्मिक विचारधारा से मेल नहीं खाते थे, बल्कि उसकी अपनी कट्टरता की नीति ने जो माहौल बनाया उसके कारण गैर इस्लामी लोगों के मन में भय बढ़ गया, जिसके चलते हुए धीरे धीरे जन समर्थन से वंचित होता चला गया। उसकी छवि खराब हो गई और वहीं मुगल साम्राज्य के भी पतनशील स्थिति में आ गया। दूसरी ओर कुछ वर्ग ऐसा भी है जो इसका समर्थन नहीं करता। कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं जिससे वह कहता है कि अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए वह कोई भी कदम उठा सकता था। वो कहते हैं कि उस अपनी कठोरता की नीति के द्वारा उसने राज्य में शांति की व्यवस्था की और वह आर्थिक दृष्टि से भी साम्राज्य को सुदृढ़ करना चाहता था। तो इसके बारे में दोनों प्रकार के मत हैं। तो उसकी धार्मिक नीतियों को हम निम्नलिखित बिंदुओं में बांटकर आसानी से समझ सकते हैं। पहला है धार्मिक नीति के कारक। तो धार्मिक नीति के कारक में है कि औरंगजेब ने लगभग 50 वर्षों तक भारत में शासन किया। उसकी जो पहचान बनी वो इस बात पर केंद्रित थी कि वह इस्लाम का सच्चा अनुयायी था। इस हेतु उसने राजनीतिक तौर पर कट्टरपंथी समूहों का भी साथ लिया और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर आसीन भी किया। उन लोगों के आचार व व्यवहार में वह उदारवाद नहीं था। शाहजहां के काल में दरबारी परिस्थितियाँ, उसका वर्णन संक्षेप में करें तो शाहजहां का काल व दरबारी परिवेश दोनों तत्व दिखाई देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उसके 2 पुत्र दारा व औरंगजेब है। दारा उसका बड़ा बेटा था जो उदार था और कई स्रोतों में तो उसे अकबर से भी उदार बताया गया है। दरबारी व जनता उसे भविष्य का शासक भी मानते थे, इसलिए शाहजहां के बहुत से कुलीन उसकी आज्ञाओं को महत्व देते थे। इसके विपरीत औरंगजेब कट्टर मुसलमान था और वो दारा से ईर्ष्या करता था और योग्यता व कूटनीति की दृष्टि से वह दारा से आगे भी था। और औरंगजेब भी अपने गुट को बरकरार रखने के लिए ऐसे लोगों को महत्व देता था जो दारा के विरुद्ध थे। तो उसे ज्ञात था कि उदारवाद में वह दारा का विकल्प नहीं हो सकता, तो कट्टरता में उसे लाभ दिखाई देता था, इसलिए वह कट्टरता का रास्ता अपनाया। दूसरा, उत्तराधिकार का युद्ध। 1657 में शाहजहां के चारों पुत्रों में सत्ता की प्राप्ति को लेकर एक भयंकर युद्ध छिड़ गया और इसके परिणाम वे थे कि जीतने वाले को तख्त ताज मिलेगा, जबकि हारने वाले को मौत मिलेगी। तो वास्तव में 4 शहजादों की नहीं बल्कि दारा और औरंगजेब के बीच की ही लड़ाई थी। दोनों ने अपनी शक्ति का भरपूर प्रयोग किया क्योंकि दारा के साथ उदारवादी हिंदू बहुल संख्या के लोग थे, जबकि औरंगजेब के साथ कट्टर मुसलमान थे। अंततः औरंगजेब के पक्ष में युद्ध समाप्त हुआ और इस बात को औरंगजेब भी स्वीकारता है। तो इस तरह वो धार्मिक मानसिकता की दिशा बदलने में कामयाब रहा। तीसरा, वैधानिकता का प्रश्न।
औरंगजेब ने उत्तराधिकार की लड़ाई में सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन वह कई परिस्थितियों में फंस गया क्योंकि उसका पिता अभी जीवित था। उस तरह का परिवेश शायद ही किसी व्यक्ति के सामने आया हो। उसने शाहजहाँ को जेलों में डाल दिया और लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या औरंगजेब शाहजहाँ के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है। तो लेकिन औरंगजेब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने अपने आप को कट्टरपंथी सलाहकारों ने इस कार्य को धर्मानुकूल घोषित कर दिया था, उसके अनुरूप आचरण करने की सलाह दी। उसने दिल्ली में अपने नाम का खुतबा पढ़ा तो उसने इसे न्याय संगत करने के लिए धार्मिक झुकाव प्रमाणित किया और अपने आप को आदर्शवादी दिखाने का प्रयास भी किया। कट्टरपंथी तो उनके आदर्श जीवन के आधार पर उन्हें जिंदा पीर तक कहते हैं। औरंगजेब के मुगल साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था। साम्राज्य में कई राजनीतिक परिवर्तन हुए और शाहजहाँ के शासनकाल के अंतिम वर्षों में जहाँ मुगल सत्ता कुछ कमज़ोर दिखाई देने लगी थी, अब औरंगजेब के लिए महत्वपूर्ण थी कि उसने राज्य को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाए और उसके लिए अपने सहकर्मियों की शक्ति का प्रयोग भी किया। वह राजनीतिक नियंत्रण करता करता धार्मिक विवादों में भी उलझ गया। धर्मगुरुओं की भूमिका। मुगल काल में भारत में भक्ति आंदोलन पूरे जोरों पर था। आंदोलन के अधिकतर संतों ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू मुस्लिम एक हैं और वो तालमेल से जीवन जीने का प्रचार प्रसार काफ़ी होता रहा। ऐसे में गुरुओं की गतिविधियों का केंद्र मराठा क्षेत्र व पंजाब बना और शासन इन धर्मगुरुओं के बढ़ते जनाधार से भी दुखी था। अतः औरंगजेब ने इनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्णय किया। राजनीतिक संतुलन का बिगड़ना। मुगल साम्राज्य लगभग एक शताब्दी पहले उसकी स्थापना हो गई थी और प्रशासन में स्थिरता आ गई थी। बार बार भ्रष्टाचार व अनैतिक आचरण, जन विद्रोह की खबरें आती रहती थी। अब ऐसे में वह इस व्यवस्था को सुधारने की दिशा में कठोर कदम उठाता था, उसकी धार्मिक नीति का अंश बन गए। धर्म का दुरुपयोग। धर्म का वास्तविक संबंध किसी व्यक्ति व समाज में अच्छे आचरण से होता है। अब इसमें धर्म का प्रयोग वो बड़ा चढ़ाकर अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करते थे। औरंगजेब का काल भी इसका अपवाद नहीं था। एक तो और औरंगजेब अपनी व्यक्तिगत सोच के आधार पर अपना धार्मिक प्रभुत्व बनाना चाहता था, जबकि दूसरी ओर वह विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए लोग भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते थे। जिन मंदिरों को औरंगजेब के द्वारा तोड़ा गया वह बताता है कि यहाँ पर धार्मिक कार्य कम होते थे, षड्यंत्र अधिक होते थे। ऐसा कुछ विद्वान मानते, कुछ इतिहासकार मानते हैं। आर्थिक कारण की बात करें तो औरंगजेब के शासनकाल में साम्राज्य के लिए आर्थिक संकट आ गया था और आर्थिक संकट के कारण शासन व्यवस्था चरमरा गई थी। इस परिस्थिति में उसने जजिया व तीर्थ यात्रा पर कर लगाने का निर्णय लिया। कुछ विद्वान कहते हैं कि उन्होंने सब पर नहीं लगाया, तो इससे भी उसकी काफ़ी आलोचना हुई। उसने इस शक्ति से दबाने की सोची और अपने निर्णय को सही प्रमाणित करने का प्रयास किया। औरंगजेब का व्यक्तित्व उसके व्यक्तित्व को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसकी खुद की सोच में वह कट्टरता भी थी। इसी कारण उसके चारों ओर का परिवेश भी उस जैसा ही बनता चला गया। उसकी मित्र मंडली ने भी उसे इस तरह का चिंतन अपनाने के लिए उकसाया था, लेकिन औरंगजेब को स्वयं इस बारे में मंथन करना उचित नहीं लगा और उसका प्रयास यही रहा कि उसने अपने साम्राज्य में इस्लाम का प्रचार प्रसार करे और उसने वही किया। इसके बाद दूसरी उसकी धार्मिक नीति की जो विशेषताएं थी वो इस प्रकार से थी। औरंगजेब की धार्मिक नीति भी पूरे शासनकाल के दौरान एक जैसी नहीं थी। वह अपने प्रभाव व मानसिकता को स्थापित करना चाहता था। उसके बाद भी वह धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव करते हुए उनमें फूट डालना चाहता था और जहाँ भी ज़रूरत होती वह धर्म का प्रयोग भी करता था। गैर इस्लामी प्रथाओं का उसने अंत करने की सोची और उसने आदेश दिया कि इस तरह की सारी परंपराओं को त्याग दिया जाए जो इस्लाम विरोधी हैं, और उसने कुरान की आज्ञाओं का कड़ाई से पालन करना शुरू कर दिया। ऐसा करके उसने उन लोगों के प्रति कृतज्ञता का व्यक्त करना चाहता था जिनके सहयोग से उसने सत्ता प्राप्त की। उसने सिक्कों पर कलमा लिखवाने की प्रथा को बंद किया। उससे पहले के सिक्कों पर कुरान की कुछ पंक्तियाँ होती थी जिनके माध्यम से शासक जनता में नैतिकता का संदेश देते थे, लेकिन वह औरंगजेब की सोच
उससे भिन्न थी। वह कुरान का विरोधी नहीं था, बल्कि यह मानता था कि सिक्के गैर इस्लामिक लोगों के पास भी जाते हैं। अकबर ने हिजरी वर्ष को त्याग कर सौर वर्ष का प्रचलन किया। वह मानता था कि सौर वर्ष के हिसाब से समय व दिनों की गणना ठीक होती है, लेकिन उसने सूर्य इलाही वर्ष का प्रयोग बंद करवाकर फिर से हिजरी वर्ष का प्रयोग किया और वर्ष का पहला दिन रमज़ान की पहली तिथि रखा गया। यह घटना 23 मई 1658 को प्रारंभ हुई। वह 9 रोज़ मुगल दरबार में विभिन्न 9 रोज़ बड़े महत्वपूर्ण थे। वह शासक इसे पूर्ण मान्यता के साथ मनाते थे। औरंगजेब ने जरोखा दर्शन व तुला दान के बारे में भी बताया। अधिकतर शासक तुला दान अपने जन्म दिवस पर करवाते थे वह और उसे निर्धनों में बंटवा दिया करते थे, लेकिन औरंगजेब ने इस पर रोक लगा दी। और औरंगजेब ने प्रारंभिक वर्षों में गीत संगीत व नृत्य पर भी रोक लगा दी थी। उसने हर उस कार्य पर रोक लगा दी जिसका कुरान में जिक्र नहीं था। इस्लाम को संरक्षण दिया। वो औरंगजेब ने इस्लाम विरोधी प्रथाओं का त्याग नहीं किया, बल्कि उसने कुछ ऐसे भी कदम उठाए जिससे इस्लाम का प्रचार प्रसार हो सके। औरंगजेब ने अनेक प्रकार की मस्जिदों की गणना करवाकर उनकी स्थिति की जानकारी ली। उसने अपने शासन में कुछ पद मुसलमानों के लिए आरक्षित किए। उसने मुसलमानों के व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें सरकारी सहायता भी दी। धर्म परिवर्तन को महत्व। औरंगजेब ने कुछ समय के बाद धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन देना प्रारंभ किया। उसने धर्म परिवर्तित करने वाले हिंदुओं को सरकारी नौकरी, सामाजिक सम्मान व धन का लालच दिया। कुछ ऐसे भी पद थे जिनको केवल मुसलमान ही जिस पर नियुक्त किए जा सकते थे। अतः स्वार्थवश कुछ लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया। हिंदुओं पर प्रतिबंध। औरंगजेब ने अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुरूप हिंदुओं के सामाजिक जीवन पर प्रतिबंध लगाए। वह कुछ परंपराओं को अनुचित मानता था, कुछ परंपराओं को उसने समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने सती प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध को गैर कानूनी तौर पर रोकने के लिए फरमान जारी किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। हिंदुओं के मुख्य त्यौहार होली, दिवाली, दशहरा सार्वजनिक रूप से मनाने पर उसने प्रतिबंध लगा दिए। औरंगजेब की मंदिरों संबंधी नीति भी सुलझी हुई नहीं थी। मंदिरों के संदर्भ में उसे सबसे घृणित कार्य इनको गिरवाने के रूप में कहा जा सकता है। वो ये कार्य करते हुए उसने मंदिरों का निशाना बनाना शुरू कर दिया। औरंगजेब की शुरुआत ही उस समय कर दी थी जब वो गुजरात का सूबेदार था। वहाँ उसने चिंतामणि के मंदिर को तोड़वा दिया। 1665 में सोमनाथ का मंदिर उसके द्वारा तोड़ा गया। इसके बाद उसने मुल्तान, सिंध, बनारस, मथुरा के मंदिरों को तोड़वा दिया। औरंगजेब के मन में इन मंदिरों के प्रति घृणा व द्वेष के भाव आ गए थे। वह हिंदू धर्म के ब्राह्मणों को अनैतिक मानता था। उसने अनेक ब्राह्मणों का कत्लेआम करवा दिया, हिंदुओं का कत्लेआम करवा दिया। उसने कहा कि यदि मंदिरों में इस्लाम को मानने वाले बच्चे शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। अतः उसने मंदिरों को शिक्षा के केंद्र से भी वंचित कर दिया। सरकारी सेवा में हिंदुओं से व्यवहार। सरकारी सेवा में हिंदुओं से संकुचित व्यवहार होता था। उनसे वो अच्छा व्यवहार नहीं होता था। उन्होंने इस बात के भी आदेश दिए हैं कि हिंदुओं को सरकारी सेवा से निकाल दिया जाए, उन्हें ऊंचे पदों से हटा दिया जाए। ऐसे भी उसने कई बार आदेश दिए हैं। तो हिंदुओं के प्रति सरकारी सेवाओं में अच्छा व्यवहार नहीं होता था। उनसे वेतन के रूप में भी उनसे पक्षपात होता था। और कार्यालयों में भी हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा होती थी। उसने जजिया व तीर्थ कर लगाया। औरंगजेब को जैसे जैसे उसकी संकीर्ण मानसिकता का प्रदर्शन वो करता जा रहा था, उसके आधार पर उसके सलाहकारों ने उसे और सलाह दी और जिसके कारण उसने जजिया कर लगा दिया गया। और यह कर स्त्रियों, बच्चों, फकीरों, ब्राह्मणों पर नहीं लगाया गया था। यह विभिन्न सामाजिक श्रेणी के अनुरूप अक्षत्रिय से 48, वैश्य से 24, शूद्र से 12 दिनार प्रतिवर्ष रखा गया। इससे संकीर्णता की बात यह थी कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं कर देने की बात कही गई थी, जिसका प्राय हिंदू अपमानजनक मानते थे। इस प्रकार हिंदू समाज के लोग भारत के विभिन्न क्षेत्रों में तीर्थ स्थानों पर जाते थे। यह कर भी अकबर के द्वारा 63 में हटाया गया था, लेकिन औरंगजेब ने 1679 में इसे फिर लगा दिया। पुष्कर, इलाहाबाद, बनारस, थानेश्वर, कांगड़ा सभी क्षेत्रों के लिए अलग अलग कर होते थे।
और इस काल में हिंदुओं में भी इस बात का विरोध बढ़ता चला गया था। इसके बाद औरंगजेब की धार्मिक नीति में बदलाव बाद के अंतिम 25 वर्षों में दिखाई दिया। उसने अंतिम तौर पर उसकी हालत यह हो गई थी कि उसकी कब्र भी वहीं पर बन गई। 1698 में उसकी जो बदली हुई धार्मिक नीति थी, उसमें यहाँ एक दीद जनजाति नामक एक नाम का प्रभावशाली व्यक्ति था। उसने अपने क्षेत्र में मुस्लिमों द्वारा मस्जिद में आवाज़ देने पर रोक लगाई थी। औरंगजेब को जब इसके बारे में पता चला, क्योंकि मुस्लिम उसे लगातार शिकायत कर रहे थे, औरंगजेब ने उसे शाही सेना में लेकर 5000 का मनसब देकर उसके परिवार वालों को ऊंचे पदों पर लगाया। उस पर अजान करवाने के लिए कोई दबाव नहीं डाला तथा उसने मुस्लिमों को बाद तक अपने क्षेत्र में अजान नहीं करने दी। धार्मिक नीति में दूसरा बदलाव संभाजी के पुत्र शाहू के साथ उसका व्यवहार कहा जा सकता है। औरंगजेब ने जितनी भी दक्षिण की रियासतों को जीता, उनमें उसने उनके संबंधियों को दुर्गों में बंदी बनाकर रखा और बाद में उनकी हत्या करवा दी। लेकिन संभाजी की हत्या के बाद उनके पुत्र शाहू को उनके निवास के पास गुलालवाड़ी में ठहराया तो उसे 7000 की जात सवार का मनसब भी दिया। 1704 ईस्वी में औरंगजेब के एक फरमान से विद्युत का पता चलता है। इसमें बताया गया कि दक्षिण के शहरी, माल ढोने वाले, बंजारे, दुकानदार, कुछ आर्थिक दृष्टि संपन्न लोग भी जजिया की खिलाफत कर रहे हैं। तो 1704 ईस्वी में दक्षिण से जजिया स्वयं औरंगजेब ने उठा लिया। कुछ लोग इसे नीति में परिवर्तन बताते हैं, कुछ उसकी धार्मिक असफलता बताते हैं। औरंगजेब ने मुस्लिमों के प्रति जो नीति अपनाई, गैर सुन्नी मुस्लिमों के प्रति भी उसकी नीति थी। औरंगजेब ये मानता था कि उसके स्वधर्मी नहीं है, इसलिए उसके सलाहकारों में इस वर्ग का कोई स्थान नहीं था। इस वर्ग से अच्छे आलिम को भी उसने कोई महत्व नहीं दिया। वो मानता था कि वे ईरान के प्रति लगाव रखते हैं और वो इस राज्य के शुभचिंतक नहीं हैं। उसने महत्वपूर्ण त्यौहार नौरोज़ को मनाने पर भी रोक लगा दी। उसने वैवाहिक संबंधों पर भी काफ़ी शिया व सुन्नियों के बीच आपसी विवाह संबंधों में भी उसने प्रतिबंध लगा दिए। तो उनका गैर सुन्नी मुस्लिमों के प्रति उसकी नीति भी पक्षपातपूर्ण थी। उसकी नीति का प्रभाव पड़ा। उसने 50 वर्ष तक राज्य किया और उसकी धार्मिक नीति जो थी वो, उसके बारे में कुछ बिंदुओं पर पढ़ सकते हैं। उसकी मुग़ल शासन की व्यवस्था का ह्रास, जो मुग़लों ने अकबर, शाहजहाँ आदि के द्वारा जो मुग़लों की नीति बनाई गई थी, इसने उस सारी नीतियों में परिवर्तन कर दिया और मुग़ल साम्राज्य चारों ओर से संकटों से घिर गया और मुग़ल साम्राज्य के प्रति जनता में अविश्वास की भावना का संचार हुआ। चारों ओर शांति सुरक्षा के तत्व अब राज्य में दिखाई नहीं दे रहे थे। दूसरा, व्यापक विद्रोह व शांति। अकबर के शासनकाल में जहां विद्रोह का सामना नहीं करना पड़ा, वहीं औरंगजेब की सत्ता संभालने के बाद उसने जिस प्रकार की धार्मिक नीति अपनाई, उसके साम्राज्य में चारों ओर बगावत शुरू हो गई थी। उस जाटों का विद्रोह हुआ 1699 में, सतनामियों का विद्रोह हुआ 1672 में, जिसमें और अकबर ने जिस प्रकार से उसको दबाने का प्रयास किया, जिसमें 2000 से अधिक सतनामी मारे गए थे। इन्होंने बाद में भी औरंगजेब को अपने मन से शासक नहीं माना। सिखों के विद्रोह भी बार बार हुए, क्योंकि इस समय सिख काफ़ी अच्छी तरह से जनमानस में अपनी जगह बना चुके थे। औरंगजेब की धार्मिक नीति के विरुद्ध स्थानीय लोगों ने 9वें गुरु तेग बहादुर जी से सहायता मांग की। इस तरह से यह विद्रोह धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वरूप बन गया और औरंगजेब ने इसे दबाने में दृष्टिकोण से गुरु तेग बहादुर को शहीद भी करवा दिया। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया इसके विपरीत हुई। गुरु गोविंद सिंह जी, जो सिखों के 10वें गुरु ने भी इस लड़ाई को प्रशिक्षित लड़ाई में बदलकर मुगल सत्ता को समाप्त करने का फैसला कर लिया। इसी उद्देश्य से उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी की। राजपूतों का विद्रोह हुआ, मराठों ने इसके राज्य में विद्रोह किया, बुंदेलों के विद्रोह हुए और उसने छत्रपाल को भी इस क्षेत्र का मुखिया मान लिया था तथा 4000 का मनसबदार भी बना दिया गया था। बुंदेल इस समय में शांत हो गए थे, लेकिन उन्होंने मुगलों की कमजोरी का ज्ञान हो गया था तथा अपने धार्मिक हितों की रक्षा के लिए वह अंत तक संगठित रहे। शक्ति संतुलन का बिगड़ना। मुगल शासन की व्यवस्था सफलता का राज इन राज्य में उचित शक्ति संतुलन भी था। जो यह शक्ति संतुलन न केवल हिंदुओं मुस्लिमों के बीच सैनिक तालमेल बनाता था, बल्कि इसकी प्रशासनिक क्षेत्र की भी इसकी भूमिका मूल्यवान थी। लेकिन अब उसकी धार्मिक जो सोच थी
उसके कारण इन लोगों के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया। वह किसी को पहले दर्जे का, किसी को दूसरे दर्जे का, किसी को तीसरे दर्जे का नागरिक मानता था, और जिसके कारण लोगों में असंतोष था और जिसके कारण उसका ये अहितकारी रहे। समन्वयवादी व केंद्रीय राज्य का अंत। अकबर की धार्मिक नीति के कारण संदर्भ में अपनी जनता के कारण वो भेदभाव नीति अपनाता रहा, और जिसके कारण मुगल साम्राज्य समन्वयवादी व शक्तिवादी केंद्र वाला बन गया था। औरंगजेब की कार्यप्रणाली तो उसके विपरीत थी और उसमें अविश्वास का अभाव था। अब हिंदू व मुसलमान जनता के बीच स्थापित हुए तालमेल को अपनी राजनीतिक धार्मिक सोच का हिस्सा बना करके तोड़ दिया। उनके बीच में धर्मों की खाई चौड़ी होती चली गई और एक दूसरे ने, शिया सुन्नी ने भी एक दूसरे को अपना शत्रु मानना शुरू कर दिया था। हिंदुओं के साथ तो उनकी बिल्कुल भी अब मित्रता नहीं रही थी। आर्थिक हानि भी हुई, उसे काफ़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ी। उसने करों में भेदभाव किया, उसने तीर्थ यात्राओं पर उसने जजिया लगा दिया गया, उसने विद्रोह में भी काफ़ी नुकसान उसे उठाने पड़े। धर्म के प्रचार के लिए उसने अलग से विभाग बनाया जिसमें ज़्यादा उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। और उसके बाद उसकी साम्राज्य के पतन के कारण थे। साम्राज्य के पतन के कारण में बहुत से कारण थे। उसकी धार्मिक नीति उसकी महत्वपूर्ण थी, जैसा कि बताया गया कि चारों ओर से विद्रोह होने लगे, जनता व शासक के बीच की सोच में दूरी बढ़ी और वह सारे प्रयास फेल हो गए जो अकबर के द्वारा बुनियाद रखी गई थी। अकबर ने अपने साम्राज्य की संपूर्ण जनता को यह विश्वास दिलाया था कि शासन उनका है, इसलिए राज्य के लिए चुनौती पैदा करने वाले लोग भी इनके रक्षक बन गए थे। जबकि औरंगजेब ने अपनी संकीर्णता के कारण मित्रों को भी शत्रु बना लिया और जो उसके सुव्यवस्थित राज्य को पतन के मार्ग की ओर अग्रसर कर दिया, उसके बाद के शासक भी इस पतनशील स्थिति को रोक नहीं पाए। अगर मूल्यांकन करें तो उसकी धार्मिक नीति के बारे में स्वीकार किया जा सकता है कि उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों के बीच फंसकर उसने अपनी नीतियों को इस प्रकार से क्रियान्वित किया कि जनता को यह लगा कि वह उन पर थोप रहा है। जबकि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि उनकी जो नीतियाँ थी, उसकी जो धार्मिक नीतियाँ थी वो काफ़ी पक्षपातपूर्ण थी। उन्होंने हिंदुओं के प्रति उनकी जो घृणापूर्वक जो सोच थी वो उसके राज्य को पतन की ओर लेकर के चली गई। औरंगजेब अपनी कार्यप्रणाली व संकीर्णता के कारण विवादों के घेरे में रहा और जिसका दंड मुगल साम्राज्य को भुगतना पड़ा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।